बांग्लादेश में आज एक ऐसा फैसला आया है जिसने पूरे देश की राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय माहौल को हिलाकर रख दिया। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराधों में दोषी मानते हुए मौत की सजा सुनाई गई है। आइए अब जानते हैं कि आखिर क्या हुआ था, कैसे ये मामला बना और किसने यह सजा सुनाई। कहानी की शुरुआत होती है पिछले साल के जुलाई और अगस्त में, जब बांग्लादेश में छात्र आंदोलन बड़े पैमाने पर भड़क उठा था। प्रदर्शनकारियों की मांग बढ़ रही थी और आरोप यह है कि सरकार ने इन्हें कुचलने के लिए बेहद कठोर कदम उठाए। इन्हीं कार्रवाइयों को लेकर आज फैसले में कहा गया कि इन घटनाओं में मानवता के खिलाफ अपराध किए गए। बांग्लादेश की विशेष न्यायाधिकरण अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण बांग्लादेश ने महीनों की सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया है कि अदालत ने कहा है कि शेख हसीना, पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल और पूर्व आईजीपी चौधरी अब्दुल्ला अल मानूम तीनों ने इन हिंसाओं में भूमिका निभाई और उन्हें रोकने में विफल रहे, बल्कि यह मामले में आदेश देकर उन्हें बढ़ावा दिया। अब क्यों सुनाई गई है मौत की सजा, उसके पीछे के मुख्य 5 आरोपों को जान लेते हैं। तो आरोप नंबर 1 कि हत्या और यातना का संचालन। अभियोजन पक्ष ने बताया है कि हसीना ने सरकार के आदेश और भाषणों के बाद सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की, यातना और अमानवीय तरीके से उनकी हत्या की। अदालत ने इसे मानवता के खिलाफ अपराध माना है। चलिए दूसरा आरोप समझते हैं, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और घातक हथियारों की अनुमति। हसीना पर आरोप है कि उन्होंने छात्रों को किसी भी कीमत पर रोकने का आदेश दिया था। इसी आदेश के बाद कथित रूप से हेलीकॉप्टर और ड्रोन से निगरानी की गई। आइए तीसरा आरोप समझते हैं। इसमें अबू सईद की हत्या, रंगपुरा में बेगम रुकैया यूनिवर्सिटी के पास छात्र अबू सईद की हत्या, ये सारे मामले। आरोप था कि हसीना के भाषण के बाद सुरक्षा बल को घातक कार्रवाई का आदेश दिया गया था। चौथा आरोप यह है कि ढाका के चंखरपुल में 6 निहत्थे प्रदर्शनकारियों की हत्या की गई। 5 अगस्त 2023 को हुए इस घटना में 6 निहत्थे युवाओं को गोली मारी गई। अदालत ने कहा कि यह साजिश मिली भगत और आदेश के तहत हुआ है। 5वां आरोप समझते हैं, जो सबसे भयावह है, असुलिया में 6 छात्रों की हत्या। उसी दिन असुलिया में 6 छात्र प्रदर्शनकारियों को गोली मारकर हत्या की गई और 5 को जला दिया गया, यानी कि 11 छात्रों की हत्या कर दी गई। अदालत ने इसे सबसे क्रूर अपराध बताया है और यही वह बिंदु है जिसने सजा को निर्णायक बना दिया और बांग्लादेश की अदालत ने शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई। और यह सजा बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने सुनाया है। एक 3 सदस्यीय पैनल ने लंबी सुनवाई के बाद एक मत से यह निर्णय दिया है कि शेख हसीना को मौत की सजा दी जाए। अब आगे क्या होगा वो जानते हैं। तो सूत्रों के अनुसार शेख हसीना फिलहाल भारत में मौजूद है। अभियोजन पक्ष के अनुसार अपील करने का अधिकार केवल तभी मिलेगा जब वे आत्मसमर्पण या गिरफ्तारी दे। कानून कहता है कि अगर 30 दिनों के भीतर गिरफ्तारी करनी होगी तो सुप्रीम कोर्ट को 60 दिनों के भीतर ही फैसला देना होगा। लेकिन मौजूदा राजनीतिक माहौल और सरकार के सख्त रुख को देखते हुए शेख हसीना की आगे की राह बेहद कठिन होने वाली है। आप इस फैसले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर दें और ऐसी ही ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए देखते रहें द हॉक। धन्यवाद।